हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। बुक्स है NCERT। तो आज हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल। जैसे कि हम वर्ग के बारे में जानते ही हैं कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि उसकी जो भी भुजा होगी वर्ग की, उसकी 2 बार गुणा करने से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। इसी प्रकार आज हम देखेंगे जैसे अगर हम बात करें, जैसे भुजा 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा यानी कि उसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो यह क्षेत्रफल हो जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर वर्ग। भुजा 2 वाले वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर वर्ग। समझ में आ रहा होगा सभी के। इसी प्रकार से हम अन्य भुजा वाले वर्ग का भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर वर्ग। इसी प्रकार से आप लोग भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हुई है 1, 4, 9। जैसे यहाँ पे निकल के आया है 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1, 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 9। तो 1, 4, 9 संख्या आई है। इसी प्रकार से आगे को भी आते रहती है 1, 4, 9, 16, 25 डैश 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 को वर्ग संख्याएं कहते हैं, या फिर हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। वर्ग संख्या कहेंगे या फिर इनको पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। तो वर्ग यदि हमें ज्ञात करना है किसी संख्या का, तो उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करके वर्ग ज्ञात किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ही है भुजा गुणा भुजा, जो भी संख्या होगी उसकी गुणा उसी से की जाएगी, तो वर्ग ज्ञात हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जिनका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात जैसा कि मैंने अभी बताया है, 20 का वर्ग ज्ञात करना है तो 20 की गुणा 20 से 400 आ जाएगा। ये गुणा करना सभी जानते हैं। 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो 25 गुणा 25 निकल के आ जाएगा 625। इसी प्रकार से 30 का वर्ग ज्ञात करना है 30 गुणा 30 यानी कि 900, इसका वर्ग निकल आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, और आगे बढ़ के हम देखते हैं इस चैप्टर में पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या है बच्चों? हमारे पास तीन ऐसी संख्याएं होंगी जो किसी ना किसी संबंध से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। कोई ना कोई संबंध उन तीनों में होगा। जैसे हमारे पास पाइथागोरस त्रिक के लिए यदि हमें ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस त्रिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2m पहली संख्या, कॉमा m वर्ग माइनस 1। m वर्ग मतलब m वर्ग, ठीक है। m कोई संख्या होगी, उस संख्या का वर्ग, और उसमें से -1 करेंगे, एवं m वर्ग प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर। अगर हमारे पास जो है सबसे छोटी संख्या कोई दी हुई है, तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या होगी 2m। और यह त्रिक तभी काम करेगी जब सबसे छोटी संख्या सम होगी। सम और विषम संख्या तो हम जानते ही हैं। तो यदि सबसे छोटी संख्या तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या यदि सम होगी, तब हम इस त्रिक का उपयोग कर पाएंगे। सभी त्रिक में यह त्रिक काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2m सबसे छोटी संख्या कहा गया है। तो कुछ पाइथागोरस त्रिक है हमारे पास, जैसे 3, 4, 5, ये भी एक त्रिक है पाइथागोरस त्रिक। इसी प्रकार से हमारे पास 6, 8, 10 है, और 5, 12, 13 एक समूह है। ये एक समूह है, ये पाइथागोरस त्रिक है क्योंकि इसमें 3 संख्या है। ये भी एक समूह है, इसमें भी 3 संख्या है। तो ये तीनों संख्याओं का मिलकर एक समूह बना है, जिसे हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार से है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है परीक्षा में कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है।
ठीक है, सबसे छोटी संख्या 8 है। और अभी हमने देखा था पीछे कि सबसे छोटी संख्या जिसको हम क्या कहते हैं 2m। तो हम मान लेंगे कि 2m किसके बराबर है, सबसे छोटी संख्या 8 के। ठीक है, तो 2m बराबर 8, m बराबर ज्ञात करेंगे तो गुणा वाला 2 यहाँ इसके भाग में आ जाएगा, 8/2 बराबर 4, और इस 2 से ये 8 कटा तो 4 आ गया, तो m बराबर 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब पहली संख्या क्या है 2m, तो यानी कि पहली संख्या 2m बराबर 2 गुणा m बराबर 2 गुणा 4 यानी कि 8। दूसरी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है m वर्ग माइनस 1, तो दूसरी संख्या m वर्ग माइनस 1 है। m के स्थान पे क्या रखना है, जो अभी हमने ज्ञात किया है 4, तो 4 का वर्ग माइनस 1। 4 का वर्ग बच्चों हम जानते हैं 4 का वर्ग यानी कि 4 गुणा 4 यानी कि 16, तो 16 माइनस 1 बराबर 15। तीसरी संख्या हो जाएगी m वर्ग प्लस 1, m वर्ग यानी कि 4 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग यानी कि 16 प्लस 1 बराबर 17। तो हमारे पास जो पाइथागोरस त्रिक इसका निकल के आया है, त्रिक में क्या है हमारे पास समूह क्या निकल के आया, एक आया 8, दूसरा आया हमारे पास 15 और तीसरा निकल गया है 17। तो ये पाइथागोरस त्रिक जो हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है, इस फॉर्मूले का उपयोग हमने तभी किया है जब सबसे छोटी संख्या जो है सम है। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, अब ऐसी एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो एक संख्या 12 है जिसको हमने 2m मान लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद m का मान निकालना है। इसी प्रकार से m का मान निकालने के बाद तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी 2m, दूसरी संख्या हो जाएगी m वर्ग माइनस 1 और तीसरी हो जाएगी m वर्ग प्लस 1। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने भी घर में बैठ के करना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। इस पार्ट में अभी हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा है, पाइथागोरस त्रिक सीखी है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करना अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर लीजिए, और एक किनारे पे जो है बेल आइकन होगा, बेल घंटी के आकार का एक चिन्ह होगा, उसे टच कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो में जब भी बनाऊंगा उसकी सूचना आप तक, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।